भारत को खुद फरेबी में ना रहने का पैगाम, अगली बार बर्क रफ्तार और शदीद जवाब देने का ऐलान। चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब। फील्ड मार्शल ने कहा कि तालिबान रजीम के पास फितनाल ख्वारिजा पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, लेकिन किसी को भी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत पर आँच और अज़्म को आजमाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान का तसव्वुर नाकाबिल तस्खीर है और इसकी हिफाजत ईमान से सरशार जाबाजों और मुत्तहद कौम के पुख्ता आज़म ने रखी है। बढ़ते खतरात के पेश नज़र मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को तीनों अफवाज के मुत्तहद निज़ाम के तहत मज़ीद बेहतर बनाना ज़रूरी है। डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स का क़याम ज़रूरी कदम है। तीनों अफवाज अपनी अंदरूनी खुद मुख्तारी और तंजीमी ढांचा बरकरार रखेंगी। GHQ में आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुसल्लह अफवाज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एजाज़ी दस्ते ने मेहमान खुसूसी को जनरल सलामी दी। मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एजाज़ी दस्ते का मुआयना किया। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ समेत अस्करी अफसरान की शिरकत। तकरीब मार्का हक की तारीखी कामयाबी के बाद रोनुमा होने वाली अहम तंजीमी तब्दीली का आगाज़ है। अफवाज पाकिस्तान मुस्तक़बिल की जदीद लड़ाई के लिए बेहतर तरीके से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे सकेंगी। मार्का हक जनूबी एशिया का वो तारीखी मार्का था जहां दो हमसाया रियासतें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में लड़ी। अल्लाह की नुसरत से पाकिस्तान को मार्का हक में कामयाबी मिली। जहनी मरीज के साथ सिर्फ जहनी डॉक्टर मुज़ाकरात कर सकता है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस कौम की तर्जुमानी है। इज़हार राय की आज़ादी मुल्क की सलामती से बढ़कर नहीं। अपनी गंदी ज़बान से फ़ौज को मुतनाज़े बनाते हो, किसी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती। बदतमीज़ी और तकब्बुर बानी PTI का विजन है। न्याजी ने गालम गलोच के कल्चर को फ़रोग़ दिया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब बरस पड़ी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि PTI सोशल मीडिया पर फोर्सेस और मुल्क की सलामती के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है और उनकी प्रोपेगेंडा मशीनें बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रही हैं। सुर्ख लकीर अबूर करने वालों की सजा आइन में दर्ज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी करप्शन छुपाने के लिए 9 मई का सानहा किया। 300 से ज़ायद फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचाया गया। चेयरमैन PTI सियासी टेम्परेचर में कमी के ख़्वाहां। पाकिस्तान इस वक्त सियासी दर्जा हरारत बढ़ने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सबको सब्र तहम्मुल से बातचीत के जरिए मामलात हल करने की ज़रूरत है। बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि बानी PTI से मुलाकातें हर सूरत होनी चाहिए। कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि हालात बेहतर हों। सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते। फॉर्म 47 वाले भी नहीं चाहते कि हालात बेहतर हो जाएं। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात का नया दौर। इंडोनेशिया के सदर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। इंडोनेशिया के सदर अबू सोबियांतो को पाकिस्तान पहुंचने पर 21 तोपों की सलामी। बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को फूल पेश किए। इंडोनेशियन सदर की आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें शेड्यूल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात होगी। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT के शोबे ज़ेरे गौर आएंगे। गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के मंसूबों की मंजूरी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पावर सेक्टर में जारी इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि गवादर पोर्ट सिटी को बिजली की फराहमी के मंसूबों पर काम करें। गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट पर फौरी अमल दरामद शुरू किया जाए। प्रोजेक्ट्स पर वजारत तवानाई मौसर अमल दरामद यकीनी बनाए। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की फलाह व बहबूद अव्वलीन तरजीह है। बिजली के मसाइल को हल करने के लिए एहसन इकबाल की सरबराही में बनने वाली कमेटी और वजारत तवानाई के काबिल तहसीन। वज़ीर आज़म की सनतों को इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक बिजली फराहमी की हिदायत। पंजाब हुकूमत का ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात कामयाब। ट्रांसपोर्टर्स ने पहिया जैम हड़ताल ख़त्म कर दी। ट्रांसपोर्टर्स के वफ़द ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान से मुज़ाकरात किए। ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल के हल के लिए रीजन वाइज फोकल पर्सन मुक़र्रर, नोटिफिकेशन जारी। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश।
बर्दाश्त जो किया गया है वो सिर्फ इसलिए किया गया कि शायद इन्हें अकल आ जाए। जिस तरह की बात करेंगे उसी तरह का जवाब लेंगे। अगर पाशा या फैज ना होते तो आप तो काउंसलर भी नहीं बन सकते थे। किसी के कंधों पर बैठ के इख्तिदार पे पहुंचने के बाद अपने आप को अकले कुल, अपने आप को इस पाकिस्तान या सबसे जरूरी या सबसे नागुज़ीर समझने वाला ज़हनी मरीज ही हो सकता है। आपने कभी इतनी तनकीद दहशतगर्दों पे क्यों नहीं करते? कब तक अदारा खामोश रहेगा? आखिर अदारे को जवाब देना पड़ा। पाकिस्तान में अब ऐसा कोई चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी जो इंतशार फैलाए। पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ बात करने वाली जबान खींचने का ऐलान। अब तक बर्दाश्त किया कि शायद उन्हें अकल आ जाए। वजीर ममलिकत तलाल चौधरी की इदारों पर तनकीद करने वालों को वार्निंग। कहा कि PTI जिस तरह करेगी उसी तरह जवाब मिलेगा। किसी के कंधे पर बैठकर इख्तिदार तक पहुंचने वाले इदारों के खिलाफ फर्जा सराई कर रहे हैं। पाशा या फैज ना होते तो वजीर आजम बनना तो दूर, आप काउंसलर तक नहीं बन सकते थे। फौज पर तनकीद करेंगे तो इदारा कब तक खामोश रहेगा? मार्का हक में दुश्मन को शिकस्त देने वाली पाक फौज को तनकीद का निशाना बनाया गया। बानी PTI ने कभी दहशतगर्दों पर तनकीद नहीं की, हमेशा दहशतगर्दों के लिए नरम रवैया रखा। PTI इस लायक नहीं कि बातचीत की दावत दी जाए। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब अडियाला जेल के बाहर तमाशा करने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। अब सबसे पहले रियासत और फिर सियासत होगी। सजा याफ्ता कैदी सियासत नहीं कर सकता, अपनी सजा भुगतेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा कि PTI चाहती है कि सजा याफ्ता शख्स पार्टी और मुल्क को चलाए। हर धर्मी की रविश को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर शख्स अपने करतूत की सजा भुगतेगा। सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किसी सूरत नहीं होने दिया जाएगा। आइन में गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है। हमने अमन के लिए मिल बैठ कर काम करना है। सूबाई हुकूमत को विफाक से ताउन करना चाहिए। PTI अपने मसाइल खुद हल करने के बजाय नफरत फैला रही है। बानी की बहनों को गैर मुल्की मीडिया पर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए भेजा गया। मोदी के ज़ेरे इंतज़ाम भारतीय चैनल्स पर पाकिस्तान पर हमला शर्मनाक है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं कि सब जानते हैं कि PTI मशकूक अकाउंट से गैर मुल्की फंडिंग पर जिंदा है। जुल्म के बावजूद पीपल्स पार्टी ने कभी इदारों को निशाना नहीं बनाया और ना ही कभी ज़ातियात की सियासत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मशवरा है वो इंतशार की बजाय सियासत पर तवज्जो दें। पाकिस्तान के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग आज होगी। $1.2 अरब कर्ज की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का शेड्यूल जारी। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के लिए स्टाफ लेवल मुआहदे का जायजा लेगा। आलमी मालियाती इदारा मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की $1 अरब की किस्त जारी कर सकता है। मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक RSF फंड की $20 करोड़ की पहली किस्त जारी होने का इम्कान। पाकिस्तान को EFF मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त मिलेगी। पाकिस्तान ने 37 माह का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम सितंबर 2024 में हासिल किया था। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस पर फौरी अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट में मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि शहरियों को भारी जुर्माने और मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। अदालत मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस पर फौरी अमल दरामद रोकने का हुक्म दे। पंजाब से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 12 दहशतगर्द गिरफ्तार। CTD ने लाहौर से दहशतगर्द सुखदीप सिंह, अजमत, फैजान, नबील, अबरार, उस्मान, सरफराज को गिरफ्तार किया। फैसलाबाद से दानिश, बहावलपुर से रजब, हाशिम, साकिब और आरिफ को पकड़ा गया। दहशतगर्दों से हसास मकामात की तस्वीर, वीडियोज़ बरामद। तर्जुमान के मुताबिक फैसलाबाद से गिरफ्तार दहशतगर्द पंजाब में खौफ व हरास फैलाने के साथ साथ मजहबी मुनाफरत भी फैलाना चाहते थे। गिरफ्तार फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को भारतीय दहशतगर्द एजेंसी रॉ से भारी फंडिंग भी की जाती थी। भारी मिकदार में असलहा, बारूदी मवाद और बॉम्ब बरामद।
रावलपिंडी में दफा 144 10 दिसंबर तक नाफिज रहेगी। जलसे, जुलूस, रैली, धरने, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी, असलहे की नुमाइश, पेट्रोल बम, लाठियां लेकर चलने पर पाबंदी होगी। डबल सवारी की भी इजाजत नहीं। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई और इश्तियाल अंगेज तकरीर के 5 मुकदमात की समाअत। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीमा दिल शेख, राजा अजहर, खुर्रम शेर जमान और दीगर पेश। इस्तिगासा की गवाह की अदम हाजिरी पर अदालत का इजहार बरहमी। गवाह पुलिस एहलकार सज्जाद को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। समाअत 24 दिसंबर तक मुलतवी। एबटाबाद से अगवा डॉक्टर वर्दा की लाश ठंडियानी के जंगल से बरामद। लाश मकतूल की दोस्त और किराए के कातिल की निशानदेही पर मिली। डॉक्टर वर्दा ने 67 तोला सोना अपनी दोस्त रिदा को अमानत रखवाई थी। मुलजिमा ने 67 तोले सोना हथियाने के लिए दोस्त डॉक्टर को किराए के कातिलों के हवाले किया था। मुलजिमा खातून की निशानदेही पर एक किराए के कातिल को गिरफ्तार कर लिया। मरकजी मुलजिम फरार। डॉक्टर्स एसोसिएशन का एहतजाज। कहा कि पुलिस बर्वक्त कार्रवाई करती तो लेडी डॉक्टर की जिंदगी बच सकती थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब। आबिद शेर अली ने सेनेट की जनरल लिस्ट पर कागजात नामजदगी जमा कराए थे। 2 उम्मीदवारों राना एहसान अफजल और अब्दुल जब्बार ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की वफात के बायस नशिस्त खाली हुई थी। वजीर आजम की आबिद शेर अली को सेनेट इंतखाबात में बिला मुकाबला कामयाबी पर मुबारकबाद। ने ख्वाहिशात का इजहार। कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अवामी खिदमत की बदौलत हर महाज पर फतह मिल रही है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब से हलफ लिया। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस और वकीला की शिरकत। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने भी ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल ने चीफ जस्टिस से हलफ लिया। नाम की